नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे 100 फटाफट बड़ी खबरों का। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात में कई तथ्यों पर चर्चा हुई। परलोपा जेल से बाहर आए डेरा प्रमुख को Z+ सुरक्षा। सीआईडी की रिपोर्ट में खालिस्तान समर्थकों से बताया जान को खतरा। 6 फरवरी को हाईकोर्ट भी भेजा गया था पत्र। अंशु छत्रपति ने डेरा प्रमुख को Z+ सुरक्षा दिए जाने पर सवाल उठाया और कहा कि गैर कानूनी तरीके से राम रहीम को परलो दी गई, उसे किसी भी तरीके की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस ने बजट सत्र की रणनीति बनाई। बैठक के बाद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डोमिसाइल की अवधि कम करने पर सवाल उठाए। हुड्डा ने कहा कि युवाओं की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा कि प्रदेश में रेजिडेंस का मौलिक अधिकार है, कहीं भी 15 साल से कम वैधता नहीं है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल हेल्थ विभाग के एक्सपर्ट के साथ बजट बनाने पर कर रहे विचार विमर्श। मशहूर डॉक्टर के साथ की जा रही है हेल्थ बजट पर चर्चा। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीसी के माध्यम से किसानों से जुड़कर प्री बजट पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने किसानों से कृषि, पशुपालन, बागवानी, मछली पालन, अन्य क्षेत्रों में आय बढ़ाने को लेकर सुझाव मांगे। किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री की यह बहुत अच्छी पहल है कि वो बजट से पहले आम जनता की राय जान रहे हैं। पंचकुला में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में प्रशासनिक, नगर निगम, HSBP और पुलिस के साथ कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विकास को लेकर सभी अधिकारियों से चर्चा हुई। सरकार की तरफ से किए जा रहे कामों में पब्लिक की भागीदारी को तय करने के लिए कमेटी बनाई गई। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से प्रशासनिक अधिकारियों को कहा गया है कि पब्लिक के किसी भी काम में देरी नहीं होनी चाहिए। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम ने महिला थानों का निर्माण महिलाओं की भलाई के लिए करवाया है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमार सैलजा पर हमला बोलते हुए कहा कि कुमार सैलजा को सोचना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने उन पर तंज कसा था, वो खुद किस पार्टी में है। उन्होंने कहा कि आज महिला से जुड़े पति पत्नी के झगड़े या फिर जमीनी झगड़े हैं। अब ऐसे में मामले के निपटारे के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन सेक्टर 16 सर्किट हाउस में किया गया है। इस कार्यक्रम में संबंधित थाने और चौकियों के पुलिस अधिकारियों को भी मौके पर बुलाकर मामले में सुनवाई हो, महिलाओं को न्याय दिलाया जा सके। मौके पर उन्होंने बताया कि महिला आयोग की प्रमुखता है कि जब भी सुनवाई के लिए बुलाया जाए तो उनको मौके पर पहुंचना चाहिए। दोनों पार्टियों की मौके पर बात सुनकर उसका निपटारा भी हो सकता है। कुरुक्षेत्र के पेहोवा में दौरे पर निकले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि युवाओं के रोजगार की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसके लिए कौशल रोजगार निगम पर युवाओं का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जिस युवा की जैसी योग्यता होगी उसे सरकार की तरफ से वैसा रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में भी प्रदेश के युवाओं के लिए 75% आरक्षण तय किया। वहीं खेल मंत्री ने गांव ढसका मिराजी में गडरिया समाज की चौपाल के लिए 5 लाख और गुरुद्वारा साहिब के पास सार्वजनिक भवन के निर्माण के लिए 5 लाख देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस्माइलाबाद के गांव के कच्चे रास्तों को दुरुस्त करके उनकी पक्की सड़कों में तब्दील कर गांव से पानी की निकासी का प्रबंध करने का काम जल्द शुरू होगा। सरकार के प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी पर रोक लगाने की कवायद। स्कूल्स को 12वीं तक NCERT की किताबें लगाने के आदेश। प्राइवेट पब्लिकेशन की पुस्तकें लगाने वालों पर होगी कार्रवाई। फॉर्म 6 में देनी होगी फीस और अन्य शुल्क की जानकारी। भिवानी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल का पहला दिन आज सांसद धर्मवीर सिंह ने बतौर अतिथि शिरकत की।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए। 673 लोगों की मौत हुई। 1 लाख से ज्यादा लोगों की संख्या एक्टिव केस में है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 360 हुए। कोरोना को 706 लोगों ने मात दी। प्रदेश में एक दिन में 480 नए मामले दर्ज हुए। 6 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस की संख्या 3,000 के पार। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 292 केस दर्ज। कैथल में अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली, जहां प्रशासन ने किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए डिजिटल किसान कियोस्क मशीन का उद्घाटन किया। प्रशासन की तरफ से मशीन तो लगा दी गई है, लेकिन उसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल की फोटो लगाना भूल गया। उसकी जगह पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की फोटो लगा दी गई। बल्लभगढ़ शहर को जाम और बाकी की समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में बताया गया कि सड़कों पर अव्यवस्थित तरीके से खड़े ऑटो के चलते बस स्टैंड के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिन भर जाम लगा रहता है। इसको लेकर ऑटो चालकों को अलग ऑटो खड़ा करने की जगह दी जाएगी। वहीं सड़कों पर दुकानदारों के अतिक्रमण को लेकर ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा है कि पहले भी उन्होंने इसे लेकर अभियान चलाया था, लेकिन अब दोबारा बाजार में अतिक्रमण कराने वाले दुकानदारों के चालान काटे जाएंगे। हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे आंगनबाड़ी वर्कर्स 3 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगी। आंगनबाड़ी वर्कर्स की सरकार के साथ हुई बातचीत विफल होने के बाद प्रदर्शनकारी वर्कर्स और यूनियन के नेताओं ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। तालमेल कमेटी और C2 के राज्य महासचिव ने कहा कि बिना मांग पूरी हुए उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। उनकी मांगों को मान लिया गया, लेकिन औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। सिरसा में आंगनबाड़ी वर्कर्स के धरने को समर्थन देने के लिए आज युवा इनेलो नेता अर्जुन सिंह चौटाला लघु सचिवालय के बाहर चल रहे धरना स्थल पर शामिल हुए। इस दौरान आशा वर्कर्स आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अर्जुन चौटाला को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा और अर्जुन चौटाला ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि वो मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। चंडीगढ़ में बिजली विभाग की हड़ताल का असर दिख रहा है। बता दें कि बिजली विभाग के अधिकारी निजीकरण के खिलाफ 3 दिन की हड़ताल पर हैं। इस दौरान बीती रात कई इलाकों में बिजली नहीं रही, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। माधोगढ़ में सफाई कर्मचारियों ने जोरदार रोष प्रदर्शन किया। इसकी मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। मांगे पूरी नहीं होने पर 23 फरवरी को प्रदर्शन तेज करने का ऐलान किया गया है। 25 फरवरी को झाड़ू प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी गई है। गुरुग्राम में छात्रों ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट किया। छात्र ऑनलाइन एग्जाम को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि ऑफलाइन एग्जाम नहीं कराया जाए। वहीं प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस के साथ छात्रों की झड़प भी हुई। तो शाम में बसों की कमी की समस्या को लेकर आलमपुर गांव के छात्रों ने जाम लगा दिया। सरकारी बसों की कमी के चलते छात्रों को परेशानी हो रही है। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं आलमपुर गांव से तोशाम और भिवानी पढ़ने के लिए आते हैं। छात्रों की मांग है कि गांव से छात्रों के लिए अलग से बस चलाई जाए। गुरुग्राम वासियों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए सिंचाई विभाग वाटर सप्लाई चैनल के पानी की क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रही है। इसी के तहत जिले को 2024 तक 200 क्यूसेक पानी ज्यादा मिल पाएगा। साल 1994 में गुरुग्राम वाटर सप्लाई चैनल का निर्माण हुआ था, जिसमें 135 क्यूसेक पानी मिलता है। हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी डॉक्टर शिव सिंह रावत ने कहा कि GWS की कैपेसिटी को 475 करने की योजना है। जच्चा बच्चा केस में महिला की मौत पर हेरिटेज हॉस्पिटल और QRG हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर लापरवाही बरतने पर परिजनों ने कार्रवाई की मांग की। और से पहले पुलिस कमिश्नर, CMO और स्वास्थ्य मंत्री को परिजन शिकायत दे चुके थे, जिस पर सरकारी अस्पताल में 23 फरवरी को मेडिकल बोर्ड द्वारा सुनवाई होनी थी। लेकिन महिला की मौत हो चुकी है। महिला की मौत के बाद से पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। आगे की कार्रवाई शुरू की है। पेपर लीक मामले में STF ने खरखोदा के पीपली गांव के रहने वाले मुख्य आरोपी दिशांत उर्फ ओकी को सोनीपत से गिरफ्तार कर 5 दिन के रिमांड पर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी दिशांत CBI हेडक्वार्टर मुख्यालय दिल्ली में LDC के पद पर कार्यरत है। 2021 में भी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुका है। पेपर लीक के मामले में STF ने अब तक दिशांत समेत करीब 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
सोनीपत में एसटीएफ टीम ने 2 मोस्ट वांटेड गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों की पहचान धीरज और दौलत राम के रूप में हुई है। सोनीपत पुलिस की टीम खालिस्तान से जुड़े 4 आरोपियों को पूछताछ के लिए पंजाब के मोगा लेकर आई। पुलिस को आरोपियों के 3 खातों का भी पता चला है। गुरुग्राम के सेक्टर 58 में ग्रोसरी स्टोर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने मैनेजर को गोली मार दी। दरअसल बदमाशों ने मैनेजर से कैश लूटने की कोशिश की थी। करनाल के शाहपुर गांव में एक गाड़ी चालक ने 2 भ्रूण को खाली जगह पर दफना दिया और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और गड्ढे को खोदकर भ्रूण को बाहर निकाला गया। इसके बाद से लोगों में हड़कंप है। रतिया में देर रात हडोली गांव के पास 2 बाइक आमने सामने जबरदस्त 2 बाइक्स की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों पर सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई। रतिया में कोयले से भरे ट्रक का संतुलन बिगड़ने से ट्रक पेड़ से जा टकराया और हादसे में ट्रक सवार ट्रक चालक एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घोरना में 24 वर्षीय युवक की हत्या की गई। गांव ऊंचा समाना के पास खेतों में युवक का शव पड़ा मिला। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची। मृतक की पहचान सुमित निवासी ऊंचा समाना गांव के रूप में हुई। अंबाला में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 युवकों और एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। अंबाला सीआईए ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर तस्करों को काबू किया। आरोपी दिल्ली से लाखों के हेरोइन ला रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से 300 ग्राम हेरोइन बरामद की। जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। घोरंडा में नेशनल हाईवे 44 के घोरंडा ओवरब्रिज पर बस स्टैंड के सामने लोडिंग 3 व्हीलर और कार के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 व्हीलर में सवार 2 युवकों की चोटें आई हैं, जबकि कार चालक सुरक्षित है। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जैसे ही घोरंडा ओवरब्रिज पर बस स्टैंड के सामने पहुंचा तो उसकी कार 3 व्हीलर से टकरा गई। चिराग का आरोप है कि ट्रैक्टर के पीछे 3 व्हीलर चला रहा था। वहीं 3 व्हीलर चालक ने बिना पीछे देखे दूसरी लेन में घुसने का प्रयास किया, जिसके बाद से एक्सीडेंट हो गया। सोना के सामान्य अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब अस्पताल के स्टोर रूम में आग लग गई। गनीमत यह रही कि स्टोर के पास ही बना ऑक्सीजन प्लांट उसकी चपेट में आने से बच गया। अधिकारी ने बताया कि अस्पताल स्टाफ और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की सतर्कता के रहते ये बड़ा हादसा टल गया। आग की खबर पाते ही मौके पर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। करीब 1.5 घंटे के अंदर आग पर काबू पाया गया। रतला के जूनहेड़ा गांव में करंट लगने से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शादी समारोह के दौरान दोनों शख्स को यह करंट लगा। बता दें कि दोनों शख्स को करंट लगा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुरुग्राम के कासन गांव में गौ तस्करी के लिए आ रहे पिकअप गाड़ी को रोकने के प्रयास में गौ तस्करों ने गौरक्षकों पर फायरिंग की। फायरिंग में गोली गाड़ी के शीशे पर जा लगी। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने 4 गौ तस्करों को कड़ी मशक्कत के बाद से गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा कर दिया है। सोना के वार्ड 17 में पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए आरोपियों ने घर पर सरेआम युवक पर ईंट और रोड से हमला किया। युवक को अधमरा किया। घायलों ने आरोप लगाया कि आरोपी उनके मकान पर कब्जा करना चाह रहा था, जिसको लेकर ये हमला किया गया। मुंह में पिता के डांटने से 16 वर्षीय नाबालिग लापता हो गया। परिजनों ने पुलिस को नाबालिग के लापता होने की सूचना दी है। परिवार का पालन पोषण करने के लिए पुन्हाना में मिठाई की दुकान पर काम किया करता था और जब वो देर शाम घर नहीं पहुंचा तो परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की। यमुनानगर के थाना बिलासपुर क्षेत्र के एक गांव में एक युवक का मुंह काला किया गया। युवक पर गांव की युवती की फोटो एडिट करके उसे ससुराल भेजने का आरोप है। बताया जा रहा है कि गांव की युवती को वो युवक पसंद किया करता था, लेकिन युवती ने उसे शादी करने से मना कर दिया था, इसलिए उसने ऐसा रंजिश के चलते किया। हिमाचल प्रदेश के ऊना की एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 10 लोग घायल हुए हैं।
मरने वाले सभी लोग प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। धमाका इतना ज्यादा तेज था कि लगभग 2 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई थी। युद्ध की आशंका के चलते यूक्रेन में हालत खराब होते दिख रहे हैं। यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे भारतीय स्टूडेंट्स अब वापस अपने वतन लौटने लगे हैं। और इसी कड़ी में यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही काजल रेवाड़ी में अपने पैतृक गांव भाल की पहुंची। काजल ने बताया कि युद्ध की आशंका के चलते यूक्रेन में हालत काफी खराब हो चुके हैं। लोगों में दहशत साफ देखी जा रही है। युद्ध की आशंका के चलते वो अपने घर वापस लौट आई है। यूक्रेन के साथ जंग जैसे हालातों के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने राष्ट्र को संबोधित किया और संबोधन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा ऐलान किया। रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के विद्रोहियों के कब्जे वाले 2 प्रांतों को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने के कानून पर साइन किया। रूस के इस फैसले से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के पश्चिम देशों की आशंका के बीच तनाव और बढ़ने की उम्मीद है। इस दस्तखत के बाद से रूस की नजरों में अब लुहांस्क और डोनेस्क स्वतंत्र देश हैं। पुतिन ने टीवी पर आकर देश को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया। इतना ही नहीं, पुतिन ने यूक्रेन पर बयानों से वाकिया और यूक्रेन को राष्ट्र मानने से भी इनकार किया। रूस और यूक्रेन संघर्ष के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत वार्ता के जरिए समाधान और शांति के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि रूसी राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत के बाद कोई समाधान निकलेगा। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और युद्ध के आसार के चलते कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई। कच्चे तेल के दाम $97 प्रति बैरल के पार हैं और जल्द ही $100 तक पहुंचने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सितंबर 2014 के बाद कच्चे तेल की कीमत उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है।